दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम और रियासती मशीनरी इमरान खान के खिलाफ खड़ी हुई है, जबकि दूसरी जानिब तनहा कप्तान जो है वो इन सब का अकेला मुकाबला कर रहा है। वो इन पर रंदा फिर रहा है, वो टूट नहीं रहा बल्कि वो मजीद खतरनाक होता चला जा रहा है, जो पीडीएम और उनके हैंडलर्स के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। और इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त सबसे बड़ा मकसद इमरान खान को रास्ते से हटाना है। तो कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है। आज की सबसे बड़ी और टॉप स्टोरी ये होगी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं और ये लड़ाई खतरनाक होती चली जा रही है। तो आज इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर पर कुल्हाड़ा चला दिया है। और जनाब ये खबर बहुत अहम है, आपने इसको मिस नहीं करना कि जनाब ये आप हाथ पांव काट दिए गए हैं, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा दिया है और साथ ही बहुत बड़ी धमकी भी दे डाली है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि पस्से पर्दा क्या कुछ चल रहा है। इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को भी गर्दन से दबोच लिया है और इन दोनों के दरमियान मामला तय हो चुके हैं। ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रल ना रह सके शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की दूसरी जानिब एक खुफिया मुलाकात इस वक्त सामने आ चुकी है, जिसको मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है कि इमरान खान के खिलाफ सर धड़ की बाजी लगाने पर इत्तफाक हो चुका है। अब जनाब इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, जीएचक्यू से क्या कुछ हो रहा है और जनाब इस मुलाकात की वजह क्या है, कहां पर हुई है, इस वक्त बैक एंड्स पर क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम तफसीलात और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर कि जनरल फैज हमीद भी इमरान खान के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं, उनका मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने 23 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया हुआ है, जिसके लिए पीडीएम अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि असेंबलियों की तहलील को रोका जा सके, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, चाहे फिर परवेज इलाही साहब को खरीद के। तो ये मामला जो है वो इस वक्त बड़ा गंभीर हुआ है। तो सबके अंदर नाज़रीन इकराम अब जो पीडीएम है वो तो ये कह रही है कि हम तो कोई गैर जमहूरी काम नहीं करेंगे, हम तो जमहूरी तरीके से हुकूमत के अंदर आए हैं। लेकिन जनरल बाजवा ने उनके लिए रजीम चेंज ऑपरेशन किया और गैर आईनी तरीके से पाकिस्तान में एक साजिश के तहत इस हुकूमत को जनाब हम पर मुसल्लत किया गया है कि इमरान खान साहब जो है वो असेंबलियां तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब आए आप इलेक्शंस में और लग पता जाएगा कि कौन मकबूल है अवाम के अंदर और अवाम क्या चाहती है। लेकिन ये ऐसे जमहूर पसंद है कि अवाम में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि ये बूढ़ पॉलिसी हैं और जनाब इनको इस्टेब्लिशमेंट ने हम पर मुसल्लत किया हुआ है और इनको अंदाजा है कि हम अगर अवाम में चले गए तो हमें ऐसी जूतियां पड़ेंगी और इमरान खान हमारी सियासत को दफन करके रख देगा। तो इस सबके बाद अब जो खबर है, जरा आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि जनाब ईमान पंजाब में इस वक्त जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल में जहांगीर तरीन भी मुतहरिक हो चुके हैं और जहांगीर तरीन ने ओन चौधरी के जरिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुसूसी पैगाम भी पहुंचा दिया है। और आज ये जनाब ओन चौधरी साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है और उस सबके बाद अब 16 दिसंबर को इमरान खान साहब के ऐलान करने से पहले चौधरी परवेज इलाही की एक खुसूसी तैयारी के जरिए वो जनाब पिंडी गए थे। वहां पर उनकी एक अहम तरीन शख्सियत DGISI से मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ से मुलाकात थी, खबरें आई और फिर वहां पर आसिफ अली ज़रदारी के साथ भी चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई थी और बंद कमरों में उस वक्त बातें हो रही थी कि इमरान खान को रोको कि वह असेंबलियां ना तोड़े और वो पागल है, वो जनाब असेंबलियां तोड़ देगा। और लेकिन इमरान खान साहब का अटल फैसला था, वो कह रहे थे कि मैं असेंबलियां तोड़कर ही दम लूंगा और इनकी सियासत को दफन करके रख दूंगा। और जब इमरान खान साहब नहीं माने तो उनको धमकियां दी गई कि अगर आपने असेंबलियां तोड़ दी। अब इस्टेब्लिशमेंट तो कह रही थी वो तो न्यूट्रल है, लेकिन वो कौन था जो इमरान खान साहब को धमकियां दे रहा था कि हम आपको नाअहल कर देंगे, और अब भी इमरान खान साहब को नाअहल करने की धमकियां दी जा रही
रही हैं और कल से शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात हुसैन, आसिफ अली जरदारी की आपस में मुलाकातें हो रही हैं। तो अब एक और मुलाकात हुई है, सदर ममलिकत आरिफ अलवी से इसहाक डार की अहम तरीन मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है और असम्बलियों की तहलील पर हुकूमती मौक़िफ़ से भी आगाह किया है। यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सूबाई असम्बलियों की तहलील का ऐलान कर रखा है और अब इमरान खान को मुज़ाकरात के जरिए जनाब ये मनाने की कोशिशें हो रही हैं कि आप असम्बलियां तहलील ना करें। अब उसने ऐलान कर दिया, वो किसी की नहीं सुनेगा। उसने इनको वक्त दिया था कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमें इलेक्शन की तारीख दे दें तो हम आपको ये असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले खबर पर बात करते हैं कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है और आज इमरान खान साहब ने जनरल आसिफ मुनीर पर कुल्हाड़ा चला के रख दिया है और चौधरी परवेज इलाही को भी गर्दन से दबोच लिया है। जनाब इमन परवेज इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू बड़ा इस वक्त अहम हो चुका है, उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जैसे इमरान खान साहब ने ऐलान किया उसके अगले दिन वो इंटरव्यू नशर हो चुका था। तो इस सबके बाद आपने अंदाजा लगाना है कि वो इंटरव्यू ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए दिया था और इमरान खान के साथ सीट एडजस्टमेंट करने के लिए भी चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को ब्लैकमेल किया। तो उस सबके बाद अब सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही थी। चौधरी परवेज इलाही जो है वो पहले बताया जा रहा था कि वो 30 से 40 सीटें लेना चाहते हैं, अब कहा जा रहा है कि वो 16 से 20 सीटें जो है उनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ देगी। तो नू लीग जो है वो कोशिशें कर रही है कि चौधरी परवेज इलाही को अपनी तरफ से वज़ीर आला बना दिया जाए और ये ऑप्शन जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब के पास अभी तक मौजूद है कि वो असम्बलियां तोड़ने से अगर इनकार कर देते हैं तो वो पीडीएम के वज़ीर आला भी बन सकते हैं। तो शहबाज शरीफ ने एक कमेटी भी तश्कील दे दी है और जिसके जरिए वो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे। तो एक और खबर ले लेंगे, चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है वो इस वक्त मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही अगर फैसला करते हैं तो 5 माह निकाल सकते हैं। मुझे आम इंतखाबात जल्द नजर नहीं आ रहे। इमरान खान अक्लमंद आदमी है, उन्हें किसी की मशवरे की जरूरत नहीं है। उन्होंने मजीद ये कहा कि इतवार को शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। आज किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं हुई, अगर शाम को मुलाकात हुई तो वो भी अच्छी ही होगी। आइंदा 3 से 4 रोज तक राब्ते और मुलाकातें जारी रहेंगी। इतवार के रोज होने वाली मुलाकातों में अच्छी बातें हुई हैं, कोई मनफी बात नहीं हुई। मुस्तकबिल का सियासी लायामल मिल बैठकर तय करेंगे। पंजाब में अच्छा ही होने जा रहा है। और उन्होंने मजीद ये कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी तहरीके अदम एतमाद और एतमाद के वोट समेत दोनों ऑप्शन पर गौर कर रही है। उनके पास और भी ऑप्शन होंगे लेकिन मुझे 2 ही बताए गए हैं। जिनके पास अदम एतमाद के वोट पूरे नहीं हुए वो अपने नंबर पूरे करेंगे, जिसके पास वोट पूरे हुए वो बच जाएंगे। मेरा पीडीएम से नहीं लेकिन शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से राब्ता हुआ है। पंजाब के मामले पर ज्यादा परेशानी बनी हुई है लेकिन जल्द हल निकल आएगा। आने वाले दिनों में चीजें ठीक हो जाएंगी। चौधरी परवेज इलाही साहब अगर फैसला करते हैं तो 5 माह निकाल सकते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट तो ये चाह रही है कि सारी असम्बलियां मुद्दत पूरी करे और यही इंपोर्टेड रजीम जो है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत रहे। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि अगर ये इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ने में कामयाब हो गए तो मुल्क में मौशी इमरजेंसी लगा दी जाएगी और इस इमरजेंसी को लगाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। यानी कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, वो अभी तक अपना सियासी किरदार अदा कर रही है। तो इमरान खान साहब ने एक जो कुल्हाड़ी चलाई है, आज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है बैनुल अक़वामी मीडिया को जिसमें उन्होंने कहा है कि जुमे को दमादम मस्त कलंदर होगा। चौधरी परवेज इलाही दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं और हम जब कहेंगे चौधरी परवेज इलाही असम्बलियां तोड़ देंगे और वो समरी भेज देंगे और वो हमारे साथ खड़े हैं। यह आज का इमरान खान का ताजा इंटरव्यू है जो अब से कुछ देर पहले दिया गया है। और इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज इलाही साहब ने मुझे लिखकर एडवाइस दे दी है असम्बलियां तोड़ने की और मैं वो एडवाइस जो है वो गवर्नर को भेज दूंगा 23 दिसंबर को। और उन्होंने मजीद ये कहा कि हमारे चौधरी परवेज इलाही के साथ मुज़ाकरात और मामला तय हो चुके हैं और काफ लीग जो है वो हमारे अगले इलेक्शन में इत्तेहादी भी होगी और सीट एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। काफ लीग एक अलग जमात है, उनका और नजरिया है, मेरा और नजरिया है। और इसी हवाले से शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ है और इस इजलास के बाद फौरी तौर पर दूसरी बार चौधरी शुजात हुसैन से भी उनकी एक मुलाकात हुई है, वो उनके घर पर गए हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब ने ये कुल्हाड़ी चला दी है और इस्टेब्लिशमेंट का प्लान नाकाम बना दिया है। अब आ जाए कि जनरल फैज हमीद भी इमरान खान के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं और जनाब वो उनका मकरू चेहरा भी बेनकाब हो गया। देखें ये प्रोपागेंडा हो रहा
रहा था नून लीग की जानिब से कि जनरल फैज हमीद जो है वो इमरान खान के कोच हैं, इमरान खान इनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे और रिटायरमेंट के बाद जब उन्होंने रिटायरमेंट ली तो उसके बाद ये प्रोपागेंडा हुआ कि जनरल फैज हमीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो अगले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ होंगे। और फिर कहा गया कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग्स के में जनाब उनको अटेंड कर रहे हैं। अब एक और तरह खबर ले लें कि जो ये ऐसा कहा करते थे कि ये चौधरी जनरल फैज हमीद जो है वो इमरान खान के कोच थे, आज वो खुद ब खुद बेनकाब हो गए हैं कि जो जनरल फैज को गालियां दे रहे थे बल्कि वो जनरल फैज के जो है वो उनके रिश्ते में अंकल लगते थे। भला कैसे, इधर आपको मैं बताता हूं। सुहेल वड़ाई साहब जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें अहम तरीन इंकशाफात की हैं। सुहेल वड़ाई ने अपनी किताब ये कंपनी नहीं चले के हवाले से बात करते हुए बताया कि कप्तान के टाइटल पर अदारों ने इतराज उठाया था और जिसके बाद मेरी किताब मार्केट से गायब हो गई थी। टाइटल बदलने के बाद किताब मार्केट में फरोख्त के लिए दोबारा आई और फिर जब एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि क्या इमरान खान के दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी किसने करवाई थी, तो जनाब उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने लोगों को गिरफ्तार करवाने की बजाय रिहा करवाया, यानी कि इमरान खान साहब ने यह सारा कुछ करवाया था। और फिर जो गिरफ्तारियां हुई आजम सवाती की, जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हुई, शहबाज के एंकर इमरान अरशद शरीफ का कत्ल, उन्होंने कहा कि उसके पीछे आर्मी चीफ का हाथ हो सकता है, यानी कि जनरल बादशाह का हाथ हो सकता है। लेकिन इमरान खान के दौर में जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें इमरान खान का अपना ज्यादा हाथ होता था और कुछ चीजों पर इमरान खान और एजेंसियां एक पेज पर, 3 सियासी गिरफ्तारियों पर इमरान खान के कहने पर होती थी और सहाफियों से मुतल्लिक कार्रवाइयों पर भी इमरान खान और एजेंसियां जो हैं वो एक पेज पर थी। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि सलमान शहबाज के साबिक DGI फैज हमीद के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, वो उन्हें अंकल कहते थे। आखिरी वक्त तक उनके राब्ते रहे और कोशिश भी थी कि वो आर्मी चीफ बन जाएं। सलमान शहबाज को पाकिस्तान से भजवाने में भी जनरल फैज हमीद का हाथ था। शहबाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी इमरान खान के टारगेट पर होते थे। वो काबीना में भी कहते थे कि दोनों वजारती उज़्मा की उम्मीदवार हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। तो जनाब इमान, अब तो ये भांडा फूट गया है कि नून लीग के अपने घर के लोग, शरीफ खानदान के घर के लोग जो हैं वो फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। वो उनके अंकल भी थे और उनको निकालने में अहम किरदार भी जनरल फैज ने जो है वो अदा किया था। तो दूसरी जानिब जनरल फैज भी विकेट दोनों जानिब खेल रहे थे, इमरान खान के साथ भी और शरीफ खानदान के साथ भी ये मामला तय कर रहे थे क्योंकि आर्मी चीफ बनने का सारा मामला था। तो अब शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी खुफिया मुलाकात की कहानियां जो हैं वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं और ये मुलाकात की अहम तरीन वजह और क्या मामला हैं ये सारा कुछ आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन इकराम, अब जो ये मुलाकात हुई है अब तो ये देखना होगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही और स्पीकर के खिलाफ जो है वो पंजाब असम्बली में पेश की जाएगी और फिर असम्बलियां तहलील नहीं हो सकेंगी। यही बात चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि असम्बलियां टूटने तक बात जो है वो नहीं जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट ये कोशिश करेगी कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MPS को तोड़ा जाए, लेकिन तोड़ने में नाकामी होती हुई नजर आ रही है और बहुत सारे MPS को उम्रे पर भी भेज सकते हैं कि 5-6 MPS जो है आगे पीछे हो जाए, उनको उम्रों पर भेज दें और वो वोट कास्ट ना कर सकें और ऐसे जनाब हम खरीदेंगे भी नहीं और इमरान खान का बयानिया भी टूट जाएगा और इमरान खान हमारे खिलाफ कोई बयानिया भी नहीं बना सकेंगे। तो ये कोशिशें भी हो रही हैं लेकिन ये कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। तो राना सनाउल्लाह ने भी यही बयान दिया है कि असम्बलियां किसी सूरत तहलील नहीं होंगी और इमरान खान को यू टर्न लेना पड़ेगा। लेकिन उस सबके बाद नाज़रीन इकराम, अब इमरान खान तो एक जानिब खड़े हैं लेकिन दूसरी तरफ पूरी रियासती मशीनरी उनके खिलाफ जो है वो एक्टिव है, लेकिन वो इमरान खान को दबोचने में नाकाम रहे हैं। तो ये मुलाकातों की खबरें चल रही हैं कि किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसा हरबा खेला जाए कि 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील ना हो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, PDM की हुकूमत नहीं चाहती और 1 साल के लिए फिर इंतखाबात को भी मुलतवी करवाया जाएगा अगर इमरान खान साहब ने ये सारा काम कर दिया। तो ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी ये मुबैना तौर पर मुलाकात होना उसने साबित कर दिया है कि वो PDM के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। और कल जो एक बंद कमरों में मीटिंग हुई जिसकी सदारत रियाटी हैरी ने की थी उसके अंदर भी ये तय पाया था कि हमने जनाब PDM का भरपूर तरीके से साथ देना है और हमने किसी सूरत जो है वह असम्बलियां तहलील नहीं होने देनी। तो अगर पंजाब में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है और ये एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा रजीम चेंज ऑपरेशन पार्ट 2 कर दिया है। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।